नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज़। के न्यूज़ में आपका स्वागत है। के न्यूज़ में एक नजर डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। शिवालयों में उमड़ा भक्तों का तांता, लोगों में भगवान के प्रति दिखी खूब आस्था। घंटों खड़े रहे बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु। पुलिस विभाग द्वारा किया गया खीर के भंडारे का आयोजन, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह, बड़े श्रद्धाभाव से किया ग्रहण। सड़क पर बिजली तार गिरने से लोगों में दहशत, लोगों में विभाग के प्रति दिखा रोष। कहा बार बार कहने पर नहीं लेते हैं सुध, कभी भी हो सकता है हादसा। और कृषि उपज मंडी समिति के चेयरमैन बने हरिंदर सेन, सर्वसहमति से चुना लोगों ने। चंबा में लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला ऐतिहासिक चंबा चौगान में शुरू हो गया है, जिसका आगाज राज्यपाल उर्मिला सिंह द्वारा ध्वजारोहण के साथ किया गया। इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि मिंजर मेले की शुरुआत करीब 1.5 दशक पहले चंबा के राजा शिंडिल ने की थी, क्योंकि इस दिन चंबा के राजा ने कांगड़ा के राजा पर पराजित किया था। मेले का शुभारंभ राज्यपाल उर्मिला सिंह ने ध्वजारोहण के साथ किया। इस अवसर पर नगर परिषद के सौजन्य से शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। वहीं लोगों में भी इस मौके पर खासा उत्साह देखने को मिला। उधर राज्यपाल ने कबूतर उड़ाकर मेले में होने वाली खेल प्रतियोगिता की घोषणा और प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। आज इस चौथे मिंजर मेले के उद्घाटन अवसर पर मैं आप सभी को यहाँ अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल प्रदेश जो एक पुरानी अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए विभिन्न जिलों में यहाँ पर मैंने देखा कि हर तरह के अपनी संस्कृति को संजोए हुए। इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज ऐतिहासिक मिंजर मेला, जिसका लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं। आपसी भाईचारे और मेल मिलाप का प्रतीक यह मिंजर मेला लोगों में खुशियों की उमंग भर देता है। लोगों की माने तो 1 दशक से ऊपर चंबा के राजा शांडिल वर्मन ने कांगड़ा के राजा पर विजय हासिल की और लोगों ने उनके आगमन पर मक्की के ऊपर लगने वाली झालर को भेंट के रूप में देकर अपनी खुशी जाहिर की। चंबा के राजा साहब ने जब उन्होंने कांगड़ा के राज्य पर हमला करके विजय प्राप्त की थी और तब यहाँ पर मक्की की फसल उगी थी। और मक्की की फसल जब पक चुकी, उसकी जो क्या नाम मिंजर होती है, उसको आपस में लोगों ने आपस में एक मुबारकबाद के तौर पर बांधकर मिंजर के मेले का आगमन हुआ। वैसे मिलन का नाम मेला है। जैसे कि दूर दराज से, गाँवों से, शहरों से, दूर दराज से जब लोग आपस में मिलने का कोई जरिया नहीं हुआ करता था, मेले का एक नाम जो दिया गया था ताकि सभी को मालूम पड़े कि आज मेला है, इस दिन जाना है। इसी दिन हमारा भाईचारा भी बढ़ता है और ये संदेश भी है कि मेला जो है वो मिलन का नाम है। हमारे रियासती काल से ये मेला जो है वो मनाया जाता रहा है, और लेकिन इसके रूप में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर हुआ है, जो कि ज़रूरी है कि अगर हमारे कला के क्षेत्र में अगर बदलाव नहीं होगा तो वो नीरस हो जाएगा। बड़ी सारी चीज़ें बदली हैं, चंबा का चौगान की शक्ल बदली है, लोगों की शक्लें बदली हैं, हमारा रहना बैठना उठना खाना पीना बदला है, लेकिन कुंजड़ी मल्हार नहीं बदली। और यहाँ पर मनाया जाने वाला 7 दिन तक लगने वाला ये मिंजर का मेला, इसका जो रिवाज है, इसकी जो संस्कृति है, वो नहीं बदली। गौर है कि मिंजर का आगाज हमेशा कुजड़ी मल्हार जैसे मधुर गायकों द्वारा ही किया जाता है। बताया जाता है कि विभाजन के समय जो लोग पड़ोसी देश पाकिस्तान में रह गए थे, वह आज भी चंबा शहर के अंतिम छोर पर जो पाकिस्तान में जाकर समाप्त होता है, वहां के लोग आज भी गायन को गुनगुनाकर अपने वतन को याद करते हैं। लोगों का मानना है कि बदलते युग में रहन सहन, खान पान, यहाँ तक कि उनकी शक्ल भी बदल गई होगी, लेकिन फिर भी आपसी भाईचारे और मेल मिलाप का प्रतीक यह मिंजर मेला लोगों में खुशियों की उमंग भर देता है। के न्यूज़ के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। अब बात करते हैं श्रावण मास के दूसरे सोमवार की।
श्रावण मास के पूरे ही देश में धूम देखने को मिल रही है। वहीं शिव मंदिरों में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं मंडी में भी शिव मंदिरों में लोग भगवान के दर्शनों के लिए लाइनें लगाकर खड़े रहे। लोग अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। घंटों तक श्रद्धालु लाइनों में खड़े हुए नजर आए। सोमवार श्रावण मास का दूसरा सोमवार और भगवान शिव का प्रिय मास यानी श्रावण मास 16 जुलाई से पूरे देश में जारी है। वहीं मंडी में भी शिव मंदिरों में दूसरे सोमवार को लोगों का खूब तांता लगा रहा। लोग अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना में जुटे रहे। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने जहां भूतनाथ मंदिर में कतारें लगी हुई थी, वहीं लोग पूरे दिन पूजा अर्चना और भगवान शिवलिंग के अभिषेक का आयोजन भी जारी रहा। लोगों का कहना है कि भगवान शिव की पूजा करने से लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। वहीं लोगों ने बताया कि भगवान को बेलपत्री, दूध, दही, धतूरा इत्यादि चढ़ाना आवश्यक होता है। साथ ही श्रद्धालुओं ने बताया कि प्राचीन मंदिर भूतनाथ में 6 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सावन का महीना जो है यहाँ पे बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और लोगों में भी बाबा भूतनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा है, जो 2-2, 3-3 घंटे लाइन में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार करते हैं और बाबा भूतनाथ जी का विशेष आशीर्वाद उनके लिए बाबा भूतनाथ जी कृपाएं बरसाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 अगस्त मंगलवार को बाबा भूतनाथ जी का विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी भक्त सादर आमंत्रित है और सभी से निवेदन है कि बाबा भूतनाथ जी के दरबार में आकर के प्रसाद ग्रहण करें और तन मन धन से सहयोग दें। श्रद्धालुओं का कहना है कि श्रावण मास में जो भक्त भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर में सेवा करते हैं और यहाँ भूतनाथ मंदिर के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा है और लोग सावन महीने में खूब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और बिलपत्री, दूध, लस्सी सब श्रद्धापूर्वक चढ़ाते हैं और बाबा भूतनाथ सब श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करें। गौर है कि भगवान शिव का यह महीना सबसे प्रिय महीना है। इसी महीने भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने भी बेलपत्री इत्यादि से मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की थी। इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ को जो सच्चे मन से पूजते हैं, भगवान जल्द ही उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग भी इस महीने में भगवान को खुश करने में जुटे हुए हैं। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शिव मंदिरों में लोगों की आस्था और भोले शंकर के प्रति समर्पण देखते ही बनता था। लोग दूध, भंग, बेलपत्र चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए थे। वहीं सराज घाटी के प्रसिद्ध मंदिर छतरी में भी आजकल श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। छतरी का मगरू महादेव मंदिर सराज घाटी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे पांडव कालीन माना जाता है। इसकी विशेष काष्ठ कला देखते ही बनती है, जिस पर पूरी महाभारत चित्रों के माध्यम से अंकित है, जो निसंदेह एक अद्भुत काष्ठ कला का अद्भुत नमूना है। वहीं महादेव कस्बे के महादेव मंदिर में भी दूर दूर से श्रद्धालु सुबह से ही दर्शनों के लिए उमड़ने शुरू हो जाते हैं। मंदिर भी पांडवों द्वारा निर्मित बताया जाता है। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। उधर श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, भांग, धतूरा इत्यादि चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। फागुन मास में ये भोलेनाथ की पूजा करते हैं कि रात इनको
हर अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। शिव जी को रात को जल चढ़ाते हैं और इनकी पराक्रम होती है और इनको हर की मनोकामना पूर्ण करनी पड़ती है। लोगों ने बताया कि श्रावण मास जहां भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास है, वहीं यह मास हिंदू धर्म में भी विशेष महत्व रखता है। श्रावण मास इस शिव जी का बड़ा प्रिय महीना है और इसमें शिव जी के ऊपर जो बेल पत्र चढ़ाने का बड़ा भारी पर्व है। यहाँ शिव जी के पांडवों द्वारा बना हुआ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और जो भी यहाँ पर पांडवों वनवास के दौरान शिव जी का मंदिर बनवाया था और एक रात में बना है ये मंदिर, तो इसका बड़ा भारी महत्व है। जब सुबह हो गई तो काम वैसे ही रह गया अधूरा और यहाँ पर एक कुआं भी बना है, वो शिव पांडवों ने बनवाया था, तो वहाँ पानी नहीं निकला लेकिन अवशेष बाकी हैं। तो इस मंत्र में सावन मास में जितने भी भक्त आते हैं, बड़े दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धा है, बड़े व्यापारी सभी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, तो इसका बड़ा भारी महत्व है इस महीने का। बताया जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा एक ही रात में निर्मित हुआ था और इसके अंदर स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि स्वयं प्रकट हुए हैं, जिसके अंदर एक ढोल भी रखा गया है। कहते हैं कि यह ढोल भेखले का बना हुआ है, जो कभी इतने मोटे होते थे जिससे विशाल ढोल बनाया जा सकता था, लेकिन आजकल भेखले से सिर्फ कलम ही बनाई जा सकती है। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. स्टार मनाली डांस एकेडमी लेकर आया है मनाली डांसिंग टैलेंट हंट, जिसमें आपको मिलेगा अपनी डांस प्रतिभा को दिखाने का सुनहरी अवसर। इस राज्य स्तरीय डांस कंपटीशन के मद्देनजर मंडी में 5 अगस्त को ऑडिशन लिए जाएंगे। तो डांस प्रेमियों हो जाओ तैयार और कर लीजिए अपनी तैयारी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। समय और स्थान याद रखें, मुनीश रिजॉर्ट्स, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तारीख याद रखें, 5 अगस्त। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। श्रावण मास जारी है और ऐसे में भगवान शंकर को खुश करने के लिए लोग अपनी असीम आस्था भोलेनाथ के प्रति दर्शाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में खीर का लंगर विशेष महत्व रखता है और दूसरे सोमवार को पुलिस लाइन में भी पुलिस विभाग द्वारा खीर का आयोजन किया गया। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा भी खीर को बड़े ही श्रद्धाभाव से ग्रहण किया गया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को जहां छोटी काशी में लोगों ने खीर के लंगर का आयोजन किया, वहीं मंडी में पुलिस लाइन में पुलिस विभाग द्वारा भोलेनाथ के प्रिय मिष्ठान खीर का भंडारा लगाया, जिसे श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धाभाव के साथ ग्रहण किया। वहीं पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस भंडारे के मौके DSP आशीष शर्मा ने जहां पूजा अर्चना की, वहीं उन्होंने बताया कि श्रावण मास का हिंदू धर्म में अहम महत्व है। सावन माह को
हमारे समाज में पवित्र माह माना गया है और ऐसा मानते हैं कि इस माह में अधिक से अधिक दान पुण्य किया जाना चाहिए। तो समाज के अन्य वर्गों की तरह पुलिस विभाग ने भी आज पुलिस लाइन मंडी में खीर बनाकर आम जनता में बांटने का एक कार्यक्रम रखा है। इसमें हम अधिक से अधिक लोगों को खीर खिलाकर जो पुलिस के प्रति उनके मन में भय जैसी भावनाएं हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे और आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। गौर है कि यह पूरा महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कहा जाता है कि भोले शंकर जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग भोले शंकर को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं ताकि उनकी सारी इच्छाएं जल्द ही पूरी हो। वहीं पुलिस विभाग द्वारा यह प्रयास वाकई सराहनीय है। ऐसे प्रयासों से पुलिस और आम जनता के बीच मनमुटाव शायद दूर हो जाएं। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार ने 2005 में बड़े दावे किए थे कि वह सफाई कामगारों को 2 बिस्वा जमीन और वाल्मीकि समुदाय योजना के तहत मकान बनवा कर देगी, लेकिन मकान बनाने तो दूर, जो आशियाना उनके पास था वो भी उनसे छीन लिया गया। ये बात मीडिया से रूबरू होते हुए सुखदेव विश्व प्रेमी ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार उन वादों को जल्द पूरा करे। मंडी जिले में इन दिनों नगर परिषद द्वारा अवैध मकानों को तोड़ने का कार्य जारी है। वहीं लोगों में नगर परिषद के खिलाफ रोष भी देखने को मिल रहा है। उधर नगर परिषद का विरोध करते हुए सफाई कामगार वाल्मीकि समुदाय के लोग भी खासे परेशान हो गए हैं। वहीं मंडी में नगर परिषद द्वारा तोड़े जा रहे अवैध मकानों को लेकर सुखदेव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे सफाई कामगार से जमीन और मकान देने का किया था, उन वादों पर वह अभी तक खरा नहीं उतर पाई। 2005 में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने वादा किया था सफाई कामगारों से कि आपके लिए जो है 2 बिस्वा जमीन दी जाएगी और महर्षि वाल्मीकि आवास योजना के तहत जो है आवास बनाए जाएंगे। परंतु 2005 से लेकर के आज 2013 हो गया और अभी तक ना वो आवास के लिए ज़मीन दी गई, ना वो पैसा खर्च हुआ और अब इनको हाईकोर्ट के नोटिस के माध्यम से बेदखल किया जा रहा है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहले इस विशेष जो समुदाय है, विशेष जो सफाई कामगार समुदाय है, इसको बसाया जाए, पहले इनको ज़मीन दी जाए और इनके आवास के लिए जो पैसा आया हुआ है उस पैसे से इनके घरों का निर्माण किया जाए। वार्ता के दौरान सुखदेव ने बताया कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी बनने चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही सफाई कामगार को मकान दे। वहीं उन्होंने सरकार से जल्द सफाई कामगार को मकान दिए जाने की वकालत भी की। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सरकार जल्द ही नगर परिषद को रोकने का कार्य करे। तो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इनका बनना चाहिए, इनका जो है राजस्व रिकॉर्ड में जो है इनका नाम दर्ज होना चाहिए, परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होना चाहिए। परंतु तुरंत जो है ये जो बेदखली की जो कार्रवाई यहाँ मंडी जिला में चल रही है, सुंदरनगर में चल रही है, इसको तुरंत प्रभाव से जो है रोका जाना चाहिए। सरकार जो है हाई कोर्ट में जाए, वो एफिडेविट दे कि एक विशेष समुदाय जिसको सफाई के काम के लिए हमने लाया था यहाँ 1950 के दशक में, उसको हम बसाएंगे जो इन्होंने वादा किया है और अपने वादे को पूरा करें और इनको जो है पर्याप्त रूप से बसाया जाए। गौर है कि इन दिनों नगर परिषद द्वारा अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खासा रोष व्याप्त है। वहीं नगर परिषद भी क्या करेगी, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश तो उन्हें मानना ही होगा। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ लोकेश की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।